सो हेलो बियर्सियंस, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विथ आनंद जायसवाल। हम लोग बात कर रहे हैं लक्ष्य 0.2 बैच, जो कि 2026-27 के लिए बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट बैच है। उन बच्चों के लिए जो हिंदी माध्यम में अपना बोर्ड लिखते हैं, और साथ में वे बच्चों के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है जो अपनी जर्नी बोर्ड के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट और आईआईटी जेई के लिए प्रिपेयर करेंगे। उनके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट है। क्लास में ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर बेसिक से लेकर आपको एक अच्छे लेवल तक जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पैटर्न है वहां तक टच दिया जाएगा। तो इसलिए ये क्लास आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है, और पूरी क्लास को समझना आपका दायित्व है। नहीं समझ में आए तो बिल्कुल जरूर क्लास पूछें। रिकॉर्डेड क्लास है, और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपकी क्लास जो है 6 बजे एएम पर रिकॉर्डेड क्लास आपको केमिस्ट्री की मिलेगी। और और जैसा कि मैंने ये चीज बोला है सेम वैसे ही चल रहा है, बस अल्टरनेट डे पे, है ना। और शाम को 6 बजे 6 बजे पीएम पर, है ना। अब यहां पर आपको मिलेगा फिजिक्स, जो कि ये भी रिकॉर्डेड है। अभी क्या है कि रेगुलर बेस पे नहीं है, ये दोनों ही अल्टरनेट डेज पे चल रहे हैं। अल्टरनेट डेज पे, क्योंकि थोड़ी सी अल्टरनेट डेज पे, है ना। और बाकी जो 8 बजे जो क्लास है वो है, सॉरी यहाँ पर बायो होना चाहिए था, ये आपकी बायो क्लास है। और जो 8 बजे जो है केमिस्ट्री की क्लास है वो लाइव में होगी। केमिस्ट्री कैसी होगी? ये आपकी लाइव क्लास होगी। पर ये थोड़ी सी शेड्यूल होने में थोड़ा सा टाइम का लैप लग रहा है, लेकिन ये ठीक हो जाएगा, आपको ऐसे ही पूरी क्लास मिलेगी। अब रही बात की फिजिक्स में हमने पिछले टर्म पे क्या बात किया था, तो फिजिक्स में हमने प्रॉपर्टीज बात कर लिया था चार्ज की। और आज की जो क्लास है वो है चार्ज को ही लेकर हम लोग बात करेंगे कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, है ना। हिंदी में बोलते हैं आवेशन की विधि। हिंदी में बोलते हैं बाबू आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां, ये चीज आपको मिलेंगी। अब देखो आज की क्लास में हम बात करें तो जो चार्ज है, आवेश है, हमने कहा था पिछले टर्न पे कि ये चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है। तो हमने चार्ज के बारे में बोला था, हमने कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट न्यूट्रल स्टेट में है, दैट मीन्स कि जितना उस पर पॉजिटिव है उतना ही क्या है उस पर निगेटिव है। इसका मतलब ये है कि सभी न्यूट्रल स्टेट में भी ऑब्जेक्ट अपने ऊपर आवेश कैरीज करते हैं, बशर्ते जितना पॉजिटिव होता है उतना ही निगेटिव होता है, दोनों इक्वल होने के कारण इनके ऊपर कोई आवेश नहीं। लेकिन क्या किया जाए, हम कह रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं, हमने कहा दो ऑब्जेक्ट परस्पर ले रहे हैं, और दोनों ऑब्जेक्ट पे मान लो कि हम कह दें कि चार्ज न्यूट्रल स्टेट में है, और दोनों ऑब्जेक्ट को क्या करें, पास लाके घर्षण कर रहे हैं। तो आप कहोगे सर इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग को हम कहेंगे कि आवेशन की विधियां निम्न प्रकार की हैं, और निम्न प्रकार के सबसे पहला आप बोलना चाह रहे हो घर्षण विधि। क्या बोल रहे हो? घर्षण विधि। तो मैंने कहा सही बात पकड़े हो आप, कि हम यही बोलना चाह रहे हैं कि फ्रिक्शनल मेथड द्वारा हम वस्तु को आवेशित कर सकते हैं, अर्थात उन पे आवेश लाया जा सकता है। अब ये इसका बेहतर एग्जाम्पल है कि जैसे मान लो कि आप बचपन में करते हो कि ऐसे बाल में रगड़ना, कंघी को ऐसे, एक ऑब्जेक्ट कंघी हो गया और एक कागज के टुकड़े को ऐसे उठा लेना। तो इन दोनों बीच में, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या हुए, एक दूसरे के कनेक्ट में, संपर्क में आके आकर्षित होकर एक दूसरे से चिपक गए। और इन दोनों पर हुआ क्या कि एक पर पॉजिटिव और दूसरे पर निगेटिव आने की वजह से होता है। और इस पर पॉजिटिव और निगेटिव आता कैसा है, तो आप घर्षण करके लाते हो। सिमिलर जैसे हम बोले कि हम कहें कि अगर इस घर्षण विधि द्वारा अगर मुझे कुछ परिभाषित लिखना हो या परिभाषित करना हो, मैं कहूंगा दो वस्तुओं को परस्पर, मैं क्या बोलूंगा कि दो वस्तुओं, आप सब भी नोट्स बना सकते हो, दो वस्तुओं को परस्पर, है ना, दो वस्तुओं को परस्पर
घर्षण विधि द्वारा हम क्या कर रहे हैं कि आवेशन कर रहे हैं, तो दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पर, दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पर दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पर उनके द्वारा, उनके द्वारा आवेशित होने की प्रक्रिया, आवेशित होने की प्रक्रिया, आवेशित होने की प्रक्रिया को घर्षण द्वारा, घर्षण द्वारा आवेशन की विधिया कहते हैं, या घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। अभी तो डेफिनेशन मैंने बहुत प्यारा सा दे दिया कि आपको ये डेफिनेशन याद रहना चाहिए। अब देखो बहुत बच्चे क्या करते हैं, क्लास पढ़ते हैं, कुछ डेफिनेशन नहीं समझ में आता है या लगता है कि सर लिख रहे हो तो क्लास लीव कर देते हैं। क्लास लीव नहीं करना है, क्लास आपको एग्जैक्टली देखते चलना है, और इसमें बहुत मजे मजे में की एक्सपेक्ट आपको देखने को मिलेंगी और आपको अच्छा लगेगा। फिजिक्स का मतलब होता है कि इंटरेस्ट, और फिजिक्स का मतलब होता है कि आपके फील, जब फील से कनेक्ट होते हो ना तो फिजिक्स आपको इजी लगेगा। अब मैंने क्या बोला कि दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पर उनके द्वारा आवेशित होने की प्रक्रिया, मतलब रगड़ने पर इनके द्वारा, इन दोनों के ही द्वारा एक दूसरे पर जो आवेश या आवेशित होने की प्रक्रिया को ही हम घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। अब रही बात कि अगर आप कहो कि सर हम दो ऑब्जेक्ट को रगड़े तो कौन से ऑब्जेक्ट पर धनात्मक आएगा और कौन से में ऋणात्मक, तो मैंने कहा चलो थोड़ा पॉज लो, यहां पर मेरी बातें सुन लो। मैंने कहा कि मैं घर्षण द्वारा एक ऑब्जेक्ट पर धनात्मक लाऊंगा और दूसरे पे ऋणात्मक, एक पर धनात्मक और दूसरे पे क्या हो जाएगा, मैंने कहा ऋणात्मक। अब दो ऑब्जेक्ट को मैंने परस्पर रगड़ना है। जैसे मैंने कहा कि कांच का छड़ ले ले, मैंने क्या लिया, कांच का छड़। अब एक कांच के छड़ को मैंने क्या किया कि जो रेशमी कपड़ा होता है उस रेशमी कपड़े पे मैंने ऐसे रगड़ दिया। जब रेशमी कपड़े पे मैंने रगड़ा तो देखना, अब मैंने लिख भी दिया, तो इसमें समझने वाली बात अब ये है आपके लिए कि रेशमी कपड़ा, अब ये समझने वाली बात ये है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट को अगर मैं परस्पर रगड़ू तो जो कांच का छड़ है उस पर धनात्मक आवेश आ जाता है और रेशमी कपड़े पे क्या आ जाता है, ऋणात्मक। और इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है, जिसकी वजह से ये दोनों चिपकते ऐसे खींचो, चर्र की आवाज आएगी, चर्र की आवाज। समझ गए, क्या समझे? मैंने कहा कि धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक का मतलब हो गया कि अगर हम घर्षण कर रहे हैं तो एक ऑब्जेक्ट पर धनात्मक आएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज आएगा, और दूसरे पे नेगेटिव आएगा। तो जो पॉजिटिव आया वो है कांच की जो छड़ है, और जिस पर ऋणात्मक आया वो है रेशम का कपड़ा या रेशमी कपड़ा, ऐसे बोल सकते हो। अच्छा सर इसके अनदर एग्जांपल, मैंने कहा बहुत बढ़िया, अनदर एग्जांपल मैं दे रहा हूं, दूसरा समझो। मैंने कहा कि जो बिल्ली का रोएदार चर्म है, बिल्ली का रोएदार चर्म, रोएदार चर्म का मतलब उसका खाल, ऊपर का खाल, बिल्ली का खाल। और इस पे क्या किया मैंने कि एक मैंने लिया एबोनाइट छड़, एबोनाइट छड़, और दूसरा मैंने लिया जो बी मैं कह दूं, मैंने कहा प्लास्टिक का एक छड़ ले लिया मैंने, प्लास्टिक का एक टुकड़ा है, या कह दूं मैं ये प्लास्टिक रॉड है ना। प्लास्टिक रॉड में ये कह सकता हूं, मेरे पास पेन जो है प्लास्टिक है, मेरे पास ये पेन है प्लास्टिक है ना। मैंने क्या किया, बिल्ली की खाल या मैंने अपने बाल में रख दिया। तो यहां पर देखो बिल्ली के रोएदार जो चर्म है उस पर कैसा आ जाएगा, धनात्मक चार्ज आएगा, उस पर आवेश कैसा आएगा, धनात्मक। और इस प्लास्टिक रॉड पर कैसा आएगा, ऋणात्मक। कैसा आ जाएगा, ऋणात्मक। ये तो समझ में आ गई बात। सर मान लीजिए कि हम ठंडियों में देखते हैं कि मेरा ऊनी कपड़ा प्लास्टिक के साथ कैसा बिहेव करेगा, तो समझना, मान लो कि आपने पहना ऊनी कपड़ा, क्या पहना, ऊनी कपड़ा, और ठंडी के दिनों में आप क्या करते हो कि प्लास्टिक की कुर्सियां पर बैठते हो। जब ऊनी की कपड़ा और इधर क्या ले लिया जाए, प्लास्टिक, है ना, तो हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक। अगर ऊनी का कपड़ा और प्लास्टिक रॉड में कह सकता हूं, या प्लास्टिक का कोई भी चीज ऑब्जेक्ट हो,
अगर ऊनी के कपड़ा और प्लास्टिक के बीच में घर्षण हो रहा है, प्लास्टिक की कोई भी ऑब्जेक्ट, रॉड है, कुर्सी है, कुछ भी है, तो उनके बीच में ऊनी के कपड़ा पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और उस प्लास्टिक की रॉड या प्लास्टिक की ऑब्जेक्ट पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज। फिर मैंने कहा कि आपने बोला सर मान लीजिए रबर ले लिया जाए, तो ये ए हो गया। बी रबर, रबर पर भी क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। रबर, रबर जैसा कोई ऑब्जेक्ट है उस पर भी निगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर अगर मैं कहूं कि एबोनाइट छड़, तो ये एबोनाइट छड़ भी याद रखना, ये एबोनाइट छड़ भी कैसा हो जाता है, एबोनाइट रॉड भी क्या होता है, निगेटिव चार्ज। इसके संपर्क में मतलब इस दोनों को साथ में ऑब्जेक्ट कर सके, तो ये ध्यान रखना है। तो कुल मिलाजुला के इतनी बात ये है कि जो बिल्ली का रोएदार चर्म हो गया, हम लोग का स्किन हो गया, इससे पॉजिटिव चार्ज आता है, जबकि प्लास्टिक के कोई भी पॉइंट पर रगड़ते हो तो निगेटिव चार्ज। जैसे मान लो गर्मी के दिन में क्या होता है, गर्मी या ठंडी, स्किन के जो रोए होते हैं ना, वो प्लास्टिक के साथ चिपकते हैं। चिपकते हैं मतलब अगर ऐसे आप बैठे, घर्षण हुआ, ऐसा करें थोड़ा सा घर्षण हुआ, तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और प्लास्टिक ऑलरेडी कैसा हो जाएगा, निगेटिव। तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। फिर अपना फोर्स आप लगाओगे, खींचोगे, चढ़ चढ़ की आवाज आती है। यही वजह है, यही वजह है। अब क्या बोलोगे, कभी भी ऐसा अगर आपके साथ सीन होता है तो आप बोलोगे कि वहां पर क्या चल रहा है, कि आवेशन हो रहा है, और ये घर्षण विधि द्वारा आवेशन हो रहा है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो भी इस ब्रह्मांड में स्थित वस्तु है वो सब न्यूट्रल स्टेट में है, लेकिन कुछ ऐसी विधियां हैं जिन विधियों के द्वारा आप उनको आवेशित कर सकते हो। तो पहला ये हो गया। अच्छा, दूसरा है वो है प्रेरण द्वारा। दूसरा क्या है, प्रेरण द्वारा। पहला हो गया फ्रिक्शन द्वारा, और दूसरा जो मेन हेडिंग है वो क्या है, प्रेरण द्वारा। प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। अच्छा, एक चीज आपसे पूछूं कि मेरी क्लास चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो कैसी लग रही है आपको, क्या मजा आ रहा है, क्या चीजें समझ में आ रही है, मेरी लैंग्वेज आपको एकदम आप कनेक्ट कर पा रहे हो, इन सब चीजों को आप कमेंट में जरूर लिखा करो कि सर मुझे अच्छा लगा, ये पॉइंट मुझे सुटेबल लगे, ये पॉइंट अच्छे लगे, यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा समझ में आया, यहाँ पे नहीं समझ आया, जो भी हो आप हर चीज लिख सकते हो। मैं उन सब चीजों को रीड करता हूँ, पढ़ता हूँ, ताकि मैं आपके अनुकूल यहाँ पर होकर आपके लिए कुछ बेहतर कर पाऊं। क्योंकि ऑफलाइन बैचेस में आई कांटेक्ट होता है, यहाँ पर आई कांटेक्ट आपसे डायरेक्ट नहीं हो रहा है, एक मीडियोकर है, एक मीडियम है। मीडियम क्या है, ऑनलाइन मीडियम। जैसा कि आप लिखोगे तब मैं आपके विचारों को समझ पाऊंगा, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरे विचार आप समझ पा रहे हो, एग्जैक्ट ऐसे ही हो। तो इसलिए कुछ कुछ चीजें आप लिखा करो कि जो भी है कमेंट में, वो कमेंट हमारे ऐसे वाले कमेंट नहीं होंगे, हमारे बातचीत होंगे। आप ये समझ के लिखा करो कि सर आप मतलब हम और आप दोनों क्लास में हैं, मैं पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हो, तो आप अपने क्वेश्चंस को वहां पे लिखा करो। कमेंट सेक्शन खोल लिया करो, जब भी क्लास देखा हो ना तो कमेंट उसमें कुछ ना कुछ अपने आप टाइप किया करो, जो आपको समझ में आ रहा है, जो नहीं समझ में आ रहा तो भी। ठीक है, अब देखो प्रेरण द्वारा आवेशन। अब देखो, अगर हम कहें कि अगर कहा जाए कि मैं इसमें एक चीज कहूं कि मान लो कि मेरा कोई बहुत दूर का रिश्तेदार है, वो आवेशित हो चुका है, मतलब वो अच्छे जॉब पे, पोस्ट पे चला गया है। तो जो दूर के रिश्तेदार होते हैं ना, वो चाहते नहीं है कि आप अच्छा पोस्ट पर हो। तो मान लो, सोचना, मैं जो समझा रहा हूं समझना, मान लो ये धनात्मक आवेश पा चुका है, अच्छा पोस्ट पा चुका है, हम अपने जीवन में न्यूट्रल पे है। किस पे है, न्यूट्रल पे। मान के चलो न्यूट्रल पे। मान लो कि जितना हमारे अंदर पॉजिटिव है ना, उतने हमारे अंदर निगेटिव है। अभी हमारे संपर्क में आया, ये जानता है कि तनिषा इसको अच्छा सिखा देंगे, अच्छा कह देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, हमारे जगह आप पहुंच जाएंगे। तो ये क्या करेगा, सुरा क्या करेगा, ये कहेगा कि हम तुमको वो प्रक्रिया बताइबे नहीं करेंगे, हम तुमको वो प्रक्रिया बताएंगे जकरा से तुम आवेशित तो हो लेकिन विपरीत हो जो। तो ये क्या करेगा कि यहां पर इस विधि में मैं एक चीज आपको सोचूंगा और कहूंगा, बोलूंगा, समझाऊंगा। सोचकर ये बात, ये आप सोचिएगा कि अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों एक समान आवेश है, तो ये पॉजिटिव रिपेल पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि हमने कहा है लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर, मतलब ये पॉजिटिव है क्या है, हाई प्रोफेशन पे है, हाई प्रोफेशन पे है, और ये क्या है, लो प्रोफेशन पे। बात समझ में आ रही ना। तो हाई वाला तो अपना आवेश नहीं छोड़ेगा, तो ये लो वाला जो होता है ना, लो वाला कहता है कि देख भाई, हम क्या कर रहे हैं ना, हम अर्थ से जुड़े हुए आदमी है, अर्थ से जुड़े हुए आदमी है,
जितना तुम लात मारोगे ना हमको, जितना तुम अपना आवेश पॉजिटिव लेकर आओगे, हम सब पॉजिटिव आवेश नीचे फेंक देंगे, और नीचे फेंक के अपने अंदर खूब निगेटिव भर लेंगे। आज ऐसे निगेटिव भर लिया, एक कामे का था, ये प्रेरण था। क्या था? प्रेरण। और प्रेरण का मतलब ऐसा प्रेरण कि विपरीत प्रेरित हुआ है, सेम प्रेरित नहीं हुआ है, विपरीत प्रेरित हुआ है। कैसा हुआ है? विपरीत प्रेरित हुआ है। और अब इसके ऊपर कैसा आ गया? अब ये आ गया निगेटिव चार्ज। कैसा आ गया? निगेटिव चार्ज। बधाई हो, ये कैसा हो गया? निगेटिव हो गया। मतलब ये था पहले न्यूट्रल। तो हम कह सकते हैं कि अगर उदासीन वस्तु को किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में ले जाते हैं, तो वो आवेशित वस्तु उस उदासीन वस्तु पर अपने प्रेरण अर्थात उनके द्वारा प्रेरण प्रक्रिया द्वारा वो विपरीत आवेश पर छोड़ देता है, जबकि समान आवेश वो प्रतिकर्षित कर अर्थिंग द्वारा बाहर चल जाता है, जिसके द्वारा वो क्या हो गया? विपरीत आवेश धारित हो गया। अर्थात यह प्रक्रिया आवेशन की प्रक्रिया है। तो हम कहेंगे इसको प्रेरण की प्रक्रिया। मैं इसको डेफिनेशन में लिख रहा हूं, ये वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत, लिखूंगा मैं, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक आवेशित एक आवेशित वस्तु द्वारा एक आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित अनावेशित वस्तु पर स्पर्श किए स्पर्श किए बिना किए बिना स्पर्श नहीं हो रहा है, स्पर्श किए बिना विपरीत प्रकृति विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न कर दिए जाएं, तो इस प्रक्रिया इस प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो ये बातें क्लियर है, समझते चलना है, ठीक है? तो आपको ये बातें क्लियर हो गई। अच्छा, सेम लाइक मुझसे एक लड़का कह दे कि सर मान लीजिए कि ई जो है निगेटिव आवेशित है, और यहां पर एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या है कि पॉजिटिव निगेटिव दोनों है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों है। तो क्या होगा? क्या, तो ये निगेटिव है, तो निगेटिव जैसे आवेश को इसमें से क्या कर देगा? प्रतिकर्षित कर देगा, और ये निगेटिव आवेश क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा, अर्थिंग में आ जाएगा। सिर्फ इस पे क्या बन जाएगा? पॉजिटिव आवेश बच जाएगा। दैट्स वाई अब ये कैसा हो गया? अब ये जो प्रेरण की विधि है, ये आपको क्लियर याद रखना है कि जो आवेश प्रेरित करने वाले आवेश होंगे, प्रेरित करने वाले आवेश, उसके विपरीत आवेश जो होगा, विपरीत आवेश उत्पन्न होगा, विपरीत आवेश उत्पन्न होगा। ये बहुत क्लियर रखना है दिमाग में कि जो प्रेरित करने वाले आवेश होंगे ना, उसके विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। तो ये बहुत एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको ध्यान रखना है, बहुत क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक बात इतनी? अच्छा, नेक्स्ट मैं कहूं कि चालन द्वारा, कंडक्शन। नेक्स्ट क्या है? चालन द्वारा, बाय द मेथड ऑफ चार्जिंग। और वो कैसा है? कंडक्शन द्वारा, चालन द्वारा, चालन द्वारा आवेश, चालन द्वारा आवेशन। अब ये चालन द्वारा क्या है? तो हम कहेंगे कि आवेशित आवेशित वस्तु अनावेशित के स्पर्श से रख दिया जाए, स्पर्श
अनावश्यक वस्तु से स्पर्श करा दिया जाए या जोड़ दिया जाए, अनावश्यक वस्तु से स्पर्श करा दिया जाए या जोड़ दिया जाए, या जोड़ दिया जाए, तो आवेशित वस्तु से आवेश, आवेश अनावेशित की ओर चलने लगते हैं, जिससे कि अनावेशित वस्तु आवेशित रहता है। ठीक है, ये तो खैर डेफिनेशन हो गया, ये तो खैर डेफिनेशन हो गया। अब आप समझते हैं एग्जैक्ट होता क्या है। तो मान लो कि ये आवेशित है, ये आवेशित है, ठीक है। अब आवेशित का मतलब क्या होगा कि एक ही आवेश दिखेगा, कोई या तो पॉजिटिव दिखे या फिर निगेटिव दिखे। और ये क्या है, अनावेशित है। अब मैं अनावेशित को ऐसे बताऊंगा कि ये समझ लो कि उसमें धनायन ऋणायन दोनों है और इक्वल होने के कारण मैं कोई आवेश नहीं बना रहा हूं। अब इन दोनों को क्या किया मैंने, दोनों ऑब्जेक्ट को मैंने चिपका दिया। चिपका दिया का मतलब ये देखो, ये ऐसे था और ये वाला ऐसे चिपक गया, ऐसे चिपक गया। तो अभी चालन विधि द्वारा क्या हो जाएगा कि इस पर के जो आवेश थे वो आवेश अब इस पर भी फैल जाएंगे, अब इस पर भी फैल जाएंगे। ठीक है, इसीलिए आप किसी के भी संपर्क में ऐसे व्यक्ति के जाएं जो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव हो रहा हो, नेगेटिव में, तो क्या करेगा, अपने पॉजिटिव चार्ज से आपको भी सेम पॉजिटिव चार्ज जैसा क्या कर देगा, सेम पॉजिटिव चार्ज जैसा क्या कर देगा। तो ये जो है, आज हमने 3 प्रक्रिया आपको पढ़ाए आवेशन की विधि। अब यहां पर अगर हम कहें कि कुछ बातें आपको याद रखनी है, वो ये कि नोट पॉइंट में लिख रहा हूं कि विद्युत आवेश, आवेश एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि, पहली बात। ठीक है, एक अदिश राशि, तो इनका जो जोड़ घटाना होगा वो कैसे होगा समझना। मैं इसके बारे में लिख दे रहा हूं, हम लिख दे रहे हैं, अतः किसी निकाय, अतः किसी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित उसमें उसमें उपस्थित सभी आवेश के बीजीय योग के तुल्य होता है। अब ये लाइन मैं लिख तो देता हूं लेकिन बच्चे समझते नहीं है, मैं इसको समझाऊंगा कैसे। मान लो कि कोई एक निकाय है, अब इस निकाय का कुल आवेश हमको लिखना है। तो कुल आवेश लिखने के लिए मैं कहूंगा कि मान लो ये निकाय है, इस निकाय का मैं कहूं कुल आवेश, जो कुल आवेश होगा ये इसमें उपस्थित सभी आवेशों का बीजीय योग होगा। मतलब कह दिया जाए कि कुल धनावेश जोड़ देना, तब कहने का मतलब है कि जितना इसमें धनावेश है, कुल धनावेश प्लस कुल ऋणावेश, इनको जोड़ देना। आप पूरा जोड़ दो तो कुल आवेश निकल के आ जाएगा। अगर मैं कहूं इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि
क्यू नेट इन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, है ना, इज इक्वल टू, मैं क्या बोलूंगा, प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना, या ऐसे लिखा जाए कि प्रोटॉन की यूनिट्स, तो पीई लिख दूं क्या मैं, पीई, पीई, है ना, प्रोटॉन, प्लस माइनस एनई, न्यूट्रॉन की कितना संख्या है ना। ठीक है, अब यहां पर लिखो कि मैं कह दूं तो मैं लिखूंगा P माइनस एन, ई को कॉमन कर लिया जाए, तो ये नेट आवेश इन एनी ऑब्जेक्ट निकाल लोगे। अब यहां पर मैं एक चीज और बोलूंगा कि अगर सपोज दैट बेटा कि पॉजिटिव इज ग्रेटर देन निगेटिव, या प्रोटॉन इज ग्रेटर देन न्यूट्रॉन, ये ऐसे बोल सकते हो। निगेटिव बोलो, न्यूट्रॉन मत बोला, न्यूट्रॉन को ही मत बोला यहाँ पे, है ना, निगेटिव एन का निगेटिव, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, निगेटिव इलेक्ट्रॉन, ऐसा कह रहे हैं क्योंकि दोनों का आवेश समान होता है। अच्छा, प्रोटॉन मतलब नंबर ऑफ जो है पॉजिटिव की संख्या ज्यादा, निगेटिव की संख्या अगर कम है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, उस पर आवेश कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर ये निगेटिव की संख्या इज ग्रेटर देन पॉजिटिव तो कैसा हो जाएगा, निगेटिव। ये तो जनरल सी बात है, आपको ऐसे याद रखना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब ये चीज ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, यहां पर एक और मैं बात पढ़ाता हूं, वह है विद्युत आवेश संरक्षण। जो आवेश है, मैंने वैसे ही बताया था कि जो आवेश है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, वो संरक्षण नियम का पालन करती है। किसका, संरक्षण नियम। मतलब संरक्षण नियम का मतलब कि हम कहते हैं, एक लाइन में मैं बोलता हूं कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो विद्युत आवेश लिखूंगा मैं यहां पर कि विद्युत आवेश संरक्षण नियम का पालन करती है, अर्थात अर्थात चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, nor be destroyed। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed। ये क्लियर बात है आपके ध्यान में कि आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बेहतरीन चीजें आपको आज याद है। अब देखो यहां पर हम ये चीजें पढ़ लिए, चार्ज के बारे में बेसिक बेसिक बातें हम पढ़ लिए। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हमारा कूलॉम्स लॉ के नियर अबाउट लेक्चर्स चलेंगे। तो अब जो है इतना बेसिक पॉइंट आपके दिमाग में सीधे सेट रहनी चाहिए। बाकी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो है आगे कैसे जो है आवेशों के विधियां बात करेंगे, फिर आवेशों के हम लोग ऐसे कह सकते हैं आवेशों का वितरण बात कर सकते हैं, अभी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, उसका कूलॉम्स पे चलेंगे, थोड़ा और बेसिक पढ़ेंगे। ठीक ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पढ़ लेंगे, आवेशों का वितरण कैसे होगा, सतत असतत कैसे करेंगे, तो किसी ऑब्जेक्ट पर आवेश फेंकते हैं तो क्या होता है, इन सब पे बारे में बात करें और फिर कूलॉम की तरफ चलेंगे। मतलब अभी भी एक क्लास और हमारा आवेश को ही सिर्फ पढ़ाने में जाएगा। तो आपसे बस इतना है कि रेगुलर क्लास करो, जो डाउट हो पूछो। जब आप रेगुलर हो जाओगे तो मेरी कंसिस्टेंसी बन जाएगी। आप लोग का यहाँ पर जो है एक जो है रेगुलरिटी, आप लोग उपस्थित नहीं होते हो ना, सभी लोग का एक पॉजिटिव कमेंट नहीं आता है। खैर निगेटिव भी करो लेकिन करो, आपका प्रेजेंस मुझे दिखे कि मेरे बच्चे मुझे देख रहे हैं, तो मेरी कंसिस्टेंसी जो यहाँ पर कंसिस्टेंसी है वो बन जाएगी, तो मैं रेगुलर एकदम एग्जैक्ट रेगुलर हो जाऊंगा। तो ये पिछले बीते दिनों में लक्ष्य बैच जब हम पढ़ा रहे थे तो केमिस्ट्री में, वहां पर अभी हम सिर्फ केमिस्ट्री सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट किए 2026 के लिए, 25-26 ऑनलाइन बैच जो कि आप देख रहे होगे, ये पूरा पढ़ा होगा लाइव लेक्चर। तो उस लाइव लेक्चर में बहुत बच्चे एकदम रेगुलर थे। अगर हम क्लास में 10 मिनट भी लेट होते थे तो बच्चे कमेंट कर देते थे सब कि सर लेट हो रहा है। इसलिए आप लोग का थोड़ा अटेंशन मिलेगा, हमारी कंसिस्टेंसी और अच्छी हो जाएगी और हम रेगुलर हो जाएंगे आपके लिए। और 2026-27
आपके लिए समर्पित हो जाएगा मेरा। तो आप थोड़ा रेगुलर हो जाइए, मेरे लिए एक छोटा सा कमेंट कर सकते हैं आप, पॉजिटिव करो नेगेटिव करो, लेकिन एक अपना प्रेजेंस दिखाओ। कहने का मतलब बस मेरा इतना ही है कि अपना एक प्रेजेंस दिखाओ कि सर मैं पढ़ रहा हूँ आपसे, मुझे समझ में आ रही है नहीं आ रही है जो भी चीजें, वो आप लिखो, ताकि मैं उसके तरीके से और अच्छा जो है आपको कंटेंट को आपके सामने मैं परोस कर रखूं। ठीक है, तो बाकी आगे के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो तक के लिए बाय। सो थैंक यू व्यूअर्स।